अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी काबिला में रद्दो-बदल कर दिया एक बार फिर। इस बार ये रद्दो-बदल क्यों किया है उसकी ख़बर है मेरे पास। अंदरूनी ख़बर, अंदरूनी कहानी, वो जो ऐवानों के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर वो चीज़ चल रही थी जो, और कि क्यों खान साहब ने किया, क्यों है ऐसा, क्या वजह बनी है कि इमरान खान साहब ने शेख रशीद को वज़ारत दाखिला दे दी है। शेख रशीद साहब, वो रेलवे नहीं चल रहा जिनसे रोज़ाना हादसात होते हैं और रेलवे खसारे में जा रहा है, उनके आदाद शुमार अपनी जगह, मगर रेल जिस तरह चल रही थी उस तरह नहीं चल रही जो ख्वाजा साद के ज़माने में चल रही थी। हफीज़ शेख साहब इलेक्टेड ही नहीं है, उनको वज़ीर बना दिया, यानी नॉन इलेक्टेड वज़ीर बना दिया। कानून में गुंजाइश मौजूद है, उसका फ़ायदा ले लिया, उससे गुंजाइश का फ़ायदा लेकर। हालांकि इमरान खान साहब के पास बहुत बड़ी टीम है भाई, पार्लियामेंट में उनके पास मेजॉरिटी है और पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो पीटीआई के लोगों को खान साहब क्यों नहीं ले रहे? अब ये दोनों जो लोग हैं, हफीज़ शेख साहब और शेख रशीद साहब, ये पीटीआई नहीं है, तहरीक इंसाफ नहीं है। होता ये है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं जिसमें इत्तेहादी होते हैं, उसमें जो कोशिश ये की जाती है कि अहम वजारतें जो बड़ी वजारतें हैं वो बड़ी पार्टी अपने पास रखती है, या फिर एक फार्मूला होता है। अब एक मेंबर वाले वज़ीर को वजारत रेलवे भी दी हुई है, सबसे इम्पॉर्टेंट वजारत है, और उन्हीं को वज़ीर दाखिला भी बना दिया खान साहब ने। और हफीज़ शेख, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया, उसके बाद हफीज़ शेख को प्रमोट कर दिया। और क्यों किया ये मैं पता कर रहा था, इसका कुछ वज़ीर दोस्तों से रब्ता हुआ, वफाकी वज़रा से, कुछ और ज़राए उनसे बात की, तो पता ये चला है कि खान साहब जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल टीम जो है, पीटीआई की कोर टीम जो है, पीटीआई के इम्पॉर्टेंट लोग, ज़ाहिर है वज़ीर वो बनते हैं जो कोर टीम होती है, जो अहम लोग होते हैं, जिनमें सलाहियत होती है। यानी एमएनए तो बन जाते हैं ना। अब इतनी इमरान खान साहब के साथ जो पीटीआई में जितने लोग हैं उसमें टेररी बेंचेस पे एमएनएज, वो तो ज़ाहिर सारे के सारे वज़ीर नहीं बन सकते, तो लिहाजा उनमें से चुने जाते हैं, उनमें से निकाले जाते हैं कि यार जो बासलाहियत बंदा हो उसको वज़ीर लगाया जाए। तो कई बासलाहियत लोग मौजूद हैं पीटीआई में, बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, मगर पीटीआई के लोगों को अहम वजारतें क्यों नहीं दे रहे खान साहब? तो ये मुझे एक वज़ीर ने कहा। अब ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एतमाद होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि खान साहब जो है ना वो हम पर, यानी पीटीआई के इलेक्टेड एमएनएज़ पर एतमाद नहीं कर रहे। खान साहब बहुत ज़्यादा गैर यकीनी का शिकार हो चुके हैं जब से ये पीडीएम की तहरीक चली है, और उससे भी पहले जो ग्रुपिंग थी ना, जहांगीर तरीन ग्रुप, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप, चौधरी सरवर ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, और पूरे मुल्क में पीटीआई के अंदर कोई 400 ग्रुप थे, उधर परवेज़ खटक ग्रुप, तो फ़लाँ ग्रुप, तो फ़लाँ ग्रुप, तो वो सारे के सारे उनकी जो पॉलिटिक्स थी उन्होंने खान साहब को पहले दिन से गैर यकीनी में मुब्तला किया हुआ था। और ख़ान साहब हर सूरत, वो जो मैं आपको अक्सर एक बताता होता हूँ ना, खान साहब ने क्रिकेट में भी यही कुछ किया हुआ है, अपने लोगों को लड़ाकर, अपने लोगों को दबाकर अपना कद बढ़ाया हुआ खान साहब ने। तो अब खान साहब इस गैर यकीनी का शिकार हो गए हैं कि अगर उन्होंने पीटीआई के किसी वज़ीर को वजारत दाखिला, वजारत रेलवे, वजारत ख़जाना दे दी, ये इंपॉर्टेंट वजारतें हैं, वजारत सेहत दे दी, एहसास प्रोग्राम दे दिया, एहतसाब का कलमदान दे दिया, तो वो परफॉर्म कर गए अगर, और उनका कद काठ बन गया, तो कहीं मेरा मुतबादिल ना बन जाए। यानी इमरान खान साहब को ये डर है जो उनको रात को सोते में भी सताता है। अभी ये चीज़, ये मतलब अभी मैं छोड़ नहीं रहा। खान साहब बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं अपने लोगों से भी, पीडीएम से तो घबराए हुए हैं ही। आपको मैंने कल परसों बताया था ना कि खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल टीम को कहा कि ज़रा पीडीएम में मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा कि जनाब भेजें ना अपने चहीतों को, फिर एहसाब वाले जो शहजाद अकबर साहब हैं उनको भेजें, जिनको आगे लगाया हुआ उनको भेजें ना, फिर हम मतलब हमें क्यों? जब आप गालम गलोच करने पे उनको लगाते हैं, जब वो इतनी बड़ी रिफ्ट पैदा कर देते हैं, जब वो अपोजिशन को पीछे, यानी जो कुछ उन्होंने गालम गलोच का एक सिलसिला शुरू किया हुआ इल्ज़ामात का, करें वो और भरें हम, तो हम नहीं भरेंगे। तो इस चीज़ ने खान साहब को और कर दिया है इनसिक्योर। अब हुआ क्या है कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, वो उनकी सेहत के मामलात हैं, कुछ उन्होंने मुतनाज़ा बयानात दिए थे, कुछ और मामलात थे, तो उस वजह से इमरान खान साहब उनकी मुतबादिल चाहते थे। फिर पीटीआई की कोर कमेटी, पीटीआई के इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, उनकी हुई मुशावरत, तो नाम आए कि या परवेज़ खटक साहब को वज़ारत दाखिला दी जाए, फवाद चौधरी का नाम आया, कुछ और लोगों का नाम आया। इमरान खान साहब ने कहा अच्छा इनमें से किसी को निकालते हैं, बनाते हैं। मगर खान साहब ने क्या किया,
खान साहब ने शेख रशीद को दे दिए। क्यों दी शेख रशीद को? तो भाई वो इसलिए दी कि अगर वजारत दाखिला जैसा इंपॉर्टेंट कलमदान जो है वो अगर फवाद चौधरी के पास आ जाए, फ़र्ज़ कर ले फवाद चौधरी बहुत कारीगर आदमी है ना, वो वजारत इत्तलात में थे तो पकड़े ही नहीं, फड़े ही नहीं सी जा रहे, वो चले गए वजारत साइंस में, वहाँ पे उन्होंने अपने नए नए पंगे नए नए तरीके करके वो लाइमलाइट्स में हैं, ठीक है ना। तो फवाद चौधरी अगर वज़ीर दाखिला बन गए तो फिर अगर कल को इमरान खान साहब को कोई थोड़ा सा कोई पड़ता है प्रॉब्लम तो फवाद चौधरी तो रिप्लेसमेंट होंगे ना। या परवेज़ खटक अगर बन गए तो परवेज़ खटक भी हो सकते हैं। आपको याद है कि परवेज़ खटक ने KPK में, जो इमरान खान के दावे हैं कि KPK में हमें दोबारा मैंडेट मिला है, वहाँ कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन खान साहब के दावे तो परवेज़ खटक की वजह से मिला। तो परवेज़ खटक को इसलिए दोबारा वहाँ पे CM नहीं लगाया था, तो परवेज़ खटक को ऊपर ला के वजारत दिफा दे दी। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी लगाया जा सकता था, उनके पास वजारत खारजा है। वजारत खारजा और वजारत दिफा बहुत अहम वजारतें हैं, मगर वो इन लोगों के पास क्यों है? क्योंकि कोई और चलाता है, मगर वो कारकर्दगी शाह महमूद कुरैशी की नहीं है। भाई सबको पता है कि वजारत खारजा जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, वजारत दिफा वहाँ वज़ीर का कोई हैसियत ही नहीं होती पाकिस्तान में, मतलब सबको पता है। तो ये वजारतें उनको दी हुई हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं किसी और वजारतों में, उनको ऐसी वजारतों में दिया हुआ है जहाँ पे उनका कोई कुछ चलेगा ही नहीं। माफ़ी चाहता हूँ। तो ये है वो वजह कि खान साहब इतने इनसिक्योर हैं अपनी टीम से। अब आप पंजाब की मिसाल ले लें। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब कुछ नहीं कर रहा है, कख भी नहीं कर रहा है उस्मान बुज़दार साहब। क्यों? क्योंकि पंजाब में अगर कोई भी वज़ीर और लग गया, जो वज़ीर आला लग गया, अलीम खान, जो भी इतनी टीम पड़ी है PTI के अंदर, उनमें से कोई अगर एक आध बंदा लग गया, मियां असलम है, कोई भी आ गया और वो परफॉर्म कर गया तो मुतबादिल होगा। नवाज शरीफ मुतबादिल बने थे ना जुनेजो साहब के, खान साहब की नज़र में है, क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ है उस तरह खान साहब भी चल रहे हैं। सबको पता है भाई, नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के आए थे, खान साहब भी उन्हीं के कंधों पर चढ़े हुए हैं और वहीं से बैठ के वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ जुनेजो के वज़ीर आला थे पंजाब के, और नवाज शरीफ ने जुनेजो को खा गए। तो पंजाब में कोई अगर इम्पोर्टेंट वज़ीर आला ऐसा होगा जो परफॉर्म कर गया नवाज शरीफ साहब की तरह, इवन शहबाज शरीफ की मिसाल आप ले लें, परफॉर्म कर गए तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो भाई इस्टेब्लिशमेंट के। सबको पता है कि नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो, आप वज़ीर आज़म बन जाओ, सबको पता है। तो खान साहब को ये पता है कि अगर कोई बंदा वज़ीर आला बन जाता है पंजाब का, या कोई अहम वजारत मिलती है वफाक में उसको इम्पोर्टेंट, तो फिर वो मेरा हो जाएगा मुतबादिल। और खान साहब को अब तक की जो PTI की पॉलिटिक्स है उसमें, जो मैं, क्योंकि मैं PTI को भी कवर करता रहा हूँ, काफ़ी अरसे से कवर किया मैंने PTI को, तो PTI की जो पॉलिटिक्स है उसमें सिर्फ एक बंदे पर खान साहब का एतमाद था और उन्होंने अपना एतमाद जीता हुआ था खान साहब पर, वो हैं जहांगीर तरीन, मगर वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है। बाकी किसी पर भी खान साहब एतमाद करने को तैयार नहीं है। इस वजह से फिर खान साहब कभी इधर से वज़ीर उठाते हैं, कभी उधर से उठाते हैं। मतलब शेख रशीद PTI नहीं है, हफीज़ शेख PTI नहीं है, एहसास प्रोग्राम की सानिया नश्तर PTI नहीं है, शहजाद अकबर साहब बैत साहब वाले PTI नहीं है, तवानाई वाले नदीम बाबर, ये सारे अहम कलमदान हैं। तवानाई वाले नदीम बाबर PTI नहीं है। सारे के सारे PTI से बाहर क्यों ले रहे हैं? और डे 1 से खान साहब ने क्यों बाहर से आए हुए, ये सारे लोग पाकिस्तान में भी नहीं रहते, बाहर तक ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, जितने भी ये सारे के सारे मुआवनीन जो है बाहर से क्यों बुलवाए खान साहब ने? क्योंकि खान साहब को पता है कि उनके वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। पैराशूट के साथ आए हैं, पैराशूट के ज़रिए ही वो उड़ के चले जाएंगे पाकिस्तान से। लेकिन जो पाकिस्तान में ग्राउंड पे बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं PTI के, जिनकी वजह से 2 वजह आते हैं ना खान साहब की, एक तो अपोजिशन कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको ले आई है, दूसरी वजह ज़ाहिर है खान साहब के कुछ ग्राउंड पे खान साहब की पॉपुलरिटी तो है ना, वो है उन इलेक्टेबल्स की, जो MNAs की, जो PTI के साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं या नए शामिल हुए लेकिन PTI के टिकट पर जीत के आए, तो उन पर खान साहब एतबार करने को तैयार नहीं है। इवन ब्रिगेडियर एजाज साहब भी PTI से नहीं थे, वो भी आखिरी टाइम पे PTI में शामिल हुए थे। तो PTI की कोर टीम जो है उनसे खान साहब डरे हुए हैं, उन पर एतबार करने को तैयार नहीं। और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब अपोजिशन मुसलसल पुश करती आ रही है खान साहब को, ऐसे वक्त में खान साहब शेख रशीद को दिया उन्होंने वजारत दाखिला। और शेख रशीद कौन? जो मुसलसल अपोजिशन को कह रहे हैं कि अपोजिशन की कोई बड़ी शख्सियत पर हमला हो सकता है, वो सब आपको पता है, वो मैं उसको दोहरा नहीं रहा। उन शेख रशीद साहब को दिया ये टास्क कि वो अपोजिशन को निपटे अपोजिशन को। अब शेख रशीद साहब का कोई स्टेक नहीं है। शेख रशीद साहब ने अगर वजारत दाखिला में वो जो कहते हैं अगर वो करना शुरू हो गए
तो फिर इमरान खान साहब को फवाद चौधरी तो कहीं काम आ जाएंगे, शेख रशीद साहब उनको उनकी नैया डुबो देंगे, लुटिया डुबो देंगे खान साहब की, क्योंकि शेख रशीद साहब का कोई स्टेक नहीं है। और जो इनसिक्योर हैं खान साहब, उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से होने वाले फ़ैसले खान साहब को मज़ीद इनसिक्योर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।